दूसरे टी20 मुकाबले में आया तिलक वर्मा का खौफनाक तूफान। तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में किया कुछ ऐसा कमाल, बटलर की टीम हुई हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में तिलक वर्मा की घातक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंडी टीम ने टेक दिए अपने घुटने। मुकाबले का हाईलाइट बताएंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। भारत की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज के मुकाबले की शुरुआत हुई। टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम से आज इन खिलाड़ियों को मौका मिला जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। सामने वाली टीम बटलर भी टॉस जीतकर गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन टॉस सूर्य ने जीता और पहले इंग्लैंड टीम को न्योता मिला बल्लेबाजी करने का। टीम में आखिर में कुछ बदलाव देखने को मिले और टीम इंडिया रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। अर्शदीप सिंह को पहले ही बॉल पर फिलिप सॉल्ट ने चौका जड़ दिया, लेकिन चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने फिलिप सॉल्ट ने एक बार फिर से अपने घुटने टेक दिए। 3 बॉल पर 4 रन नहीं बना पाए। वाशिंगटन सुंदर ने ज़बरदस्त कैच पकड़ा। यहाँ बाउंड्री लाइन के पास 4 रन बनाकर फिलिप सॉल्ट चलते बने और इंग्लैंड का पहला विकेट 6 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे बटलर। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर बटलर ने चौका लगाया। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर अर्शदीप सिंह को बटलर ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया और दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर अर्शदीप सिंह को चौका लगाया। उसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर वाशिंगटन सुंदर की घातक गेंदबाजी हमें देखने को मिली और दोस्तों, इन्होंने बेन के डकेट को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। दोस्तों, यहाँ तारीफ बनती है वाशिंगटन सुंदर की, जहाँ बेन डकेट एक आक्रामक बल्लेबाज है जिन्हें 6 बॉल खेलकर 3 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। रिवर्स स्वीप के चक्कर में ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करवाकर ये खिलाड़ी पवेलियन चला गया। दोस्तों, यहाँ बेन डकेट के रूप में इंग्लैंड टीम का दूसरा विकेट 26 रन के स्कोर पर गिर चुका था और एक धुआंधार खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चला गया। बटलर का साथ देने हैरी ब्रूक उतरे। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर वाशिंगटन सुंदर ने कदमों का इस्तेमाल कर जोस बटलर ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। ये छक्का काफ़ी लंबा और काफ़ी बेहतरीन था। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल को हैरी ब्रूक ने एक और घुटने टेक कर गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल को ब्रूक ने एक और चौका लगा दिया। उसके बाद 5वें ओवर की पहली बॉल पर रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। इनकी गेंदबाजी के सामने बटलर ने कदमों का इस्तेमाल कर सामने की दिशा में गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए पावर प्ले में टीम इंग्लैंड एक बहुत ही अच्छे टोटल तक पहुंच चुका था, लेकिन 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती का कहर पर पाया। हैरी ब्रूक बोल्ड होकर पवेलियन की ओर चले गए। इन्हें अता पता भी नहीं चला। या हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 8 बॉल पर 13 रन नहीं बना पाए, जिसमें 1 चौका 1 छक्का शामिल था। हैरी ब्रूक आउट हुए तब तक इंग्लैंड 59 रन बना चुकी थी। फिर दोस्तों, 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर लिविंगस्टोन ने चौका लगाया, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने जोस बटलर को बाउंड्री लाइन के पास तिलक वर्मा ने कैच आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। बटलर अर्धशतक से चुके 30 बॉल पर 45 रन ही बना पाए, जिसमें 2 चौके 3 छक्के शामिल थे। उसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने जेमी स्मिथ उतरे। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को गगनचुम्बी छक्का लगा दिया, लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। 14 बॉल पर 13 रन ही बना पाए, जिसमें 1 चौका शामिल था। यहाँ दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन आउट हुए तब तक इंग्लैंड की टीम 90 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर चुके थे जिम्मी स्मिथ का साथ देने के लिए बाइडन क्रैश। 12वें ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा को जेमी स्मिथ ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा को जिमी स्मिथ ने चौका लगाया।
लेकिन 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा को सफलता मिली। जिमी स्मिथ के रूप में ज़बरदस्त कैच पकड़ा तिलक वर्मा ने। 12 बॉल पर 22 रन बनाए, एक चौका 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी थी। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल को ब्राइडन क्रेस ने छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल को ब्राइडन क्रेस ने एक और चौका लगा दिया। उसके बाद 15वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर ब्राइडन क्रेस ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। तो 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को ब्राइडन क्रेस ने बैक टू बैक छक्के जड़ दिए। लेकिन 15वें ओवर की छठी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती का अच्छा कमबैक रहा। जिमी ओवरटन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में जिमी ओवरटन मुकाबले में 7 बॉल पर 5 रन ही बना पाए और बोल्ड कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने जिमी ओवरटन को आउट किया तो इंग्लैंड की टीम का 7वां विकेट 136 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली बॉल पर रवि बिश्नोई की बॉल पर रन लेने के चक्कर में ब्राइडन क्रेस रनआउट के जरिए पवेलियन की ओर चले गए। ध्रुव जुरैल और रवि बिश्नोई का अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। 17 बॉल पर 31 रन की विस्फोटक पारी खेली इस खिलाड़ी ने, जिसमें एक चौका 3 छक्के शामिल थे। ये खिलाड़ी आउट हो चुका था। फिर दोस्तों पारी को संभाला आदिल राशिद ने। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की छठी बॉल पर अर्शदीप सिंह को आर्चर ने चौका लगाया। लेकिन 18वें ओवर की छठी बॉल पर हार्दिक पांड्या की बॉल पर आदिल राशिद आउट होकर पवेलियन चले गए। 11 बॉल पर 10 रन ही बना पाए। उसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका लगा दिया। इस तरह दोस्तों इंग्लैंड की टीम 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बना दिए 9 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम को 166 रन का टारगेट मिला। इस स्कोर का पीछा करने उतर चुकी थी टीम इंडिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों अभिषेक शर्मा का आक्रामक रवैया देखने को मिला। तीसरी ही बॉल पर आर्चर को चौका लगा दिया। 5वीं बॉल पर आर्चर को एक और अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाया। छठी बॉल पर चौका लगाकर इस ओवर में टोटल 3 चौके बटोरे अभिषेक शर्मा ने। लेकिन दोस्तों फिर घातक गेंदबाजी करते हैं मार्क वुड की घातक गेंदबाजी के सामने अभिषेक शर्मा अपने घुटने टेक देते हैं। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड अभिषेक शर्मा को LBW आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में रिव्यू का लेते हैं, लेकिन वो भी इनके हित में नहीं रहता है। फाइनली अभिषेक शर्मा 6 बॉल पर 12 रन बनाकर चलते बने। 3 चौके अपनी पारी में लगाए। अभिषेक शर्मा के रूप में भारत का पहला विकेट 15 रन पर गिरता है, लेकिन फिर पारी को नहीं संभाल पाते हैं संजू सैमसन, क्योंकि दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर आर्चर संजू सैमसन को भी आउट करते हैं। एक बार फिर से इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी होती है, मात्र 5 रन ही बना पाते। संजू के रूप में भारत का दूसरा विकेट 19 रन पर गिरता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते हैं। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को सूर्य कुमार यादव चौका लगाते हैं। तो दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर जोफ्रा आर्चर को सूर्य कुमार यादव से एक और चौका देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर मार्क वुड को सूर्य कुमार यादव शानदार चौका जड़ते हैं। सूर्य कुमार यादव एक छोर पर अपनी क्लास दिखाते हैं लगातार। सूर्य कुमार यादव को देखकर तिलक वर्मा कहाँ चुप रहने वाले थे आज के मुकाबले में। तरबूज को देख खरबूज भी अपना रंग बदलने लगता है। चौथे ओवर की पहली बॉल पर आर्चर को तिलक वर्मा शानदार चौका लगाते हैं। उसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को तिलक वर्मा शानदार और गगनचुंबी छक्का 150 किलोमीटर की रफ्तार पर पीछे गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को तिलक वर्मा एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं सामने की दिशा में। यानी कि आज इस खिलाड़ी को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया। इसी खिलाड़ी ने आज मुकाबले को जिता दिया। फिर 5वें ओवर की पहली बॉल पर ब्राइडन क्रेस की बॉल पर तिलक वर्मा गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं। 135.9 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आई हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। बटलर देख हैरान होते हैं, लेकिन 5वें ओवर की चौथी बॉल पर ब्राइडन क्रेस
सूर्य कुमार यादव को आउट कर पवेलियन पहुंचाते हैं। सूर्य कुमार यादव 7 बॉल पर 12 रन ही बना पाते हैं, जिसमें 3 चौके शामिल होते हैं। बोल्ड होते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्या के रूप में भारतीय टीम का तीसरा विकेट 58 रन पर गिरता है। फिर दोस्तों अगले ही ओवर में यानी कि 7वें ओवर की चौथी बॉल पर ब्राइडन क्रेस ध्रुव जुरैल को भी आउट कर पवेलियन पहुंचाते हैं। ध्रुव जुरैल 5 बॉल 4 रन। रेहान अहमद सब्स्टिट्यूट फील्डर अच्छा कैच पकड़ते हैं। इस मुकाबले में ध्रुव जुरैल आउट हुए, तब तक इंडिया 66 रन बनाकर 4 विकेट गंवाती है। फिर दोस्तों 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर ब्राइडन क्रेस की बॉल पर हार्दिक पांड्या एटीट्यूड भरा शॉट लगाकर चौका लगाते हैं। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को तिलक वर्मा का शानदार शॉट देखने को मिलता है और एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ देते हैं। लेकिन 90वें ओवर की पहली बॉल पर जिमी ओवरटन हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हैं। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 6 बॉल पर 7 रन बनाते हैं, जिसमें एक चौका शामिल होता है। आधे ओवर समाप्त होते हैं, जब तक दोस्तों टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला हो जाता है। लेकिन फिर 11वें ओवर की पहली बॉल पर जिमी ओवरटन की बॉल पर वाशिंगटन सुंदर चौका लगाते हैं। उसके बाद एक कैच ड्रॉप होता है फील्डर द्वारा। फिर 12वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर वाशिंगटन सुंदर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। 152 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से फेंकी हुई बॉल पर वाशिंगटन सुंदर गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं, लेकिन ये बॉल नो बॉल फ्री हिट होती है, यानी कि बल्लेबाज को मुफ्त का छक्का मिल जाता है इस बॉल पर। फिर 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर मार्क वुड को वाशिंगटन सुंदर एक और चौका लगाते हैं। ये बॉल भी 148.4 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार पर होती है, लेकिन लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। इस ओवर में आखिरी बॉल पर चौका लगाकर 18 रन बटोरती है टीम इंडिया। उसके बाद दोस्तों फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। 13वें ओवर की चौथी बॉल पर ब्राइडन क्रेस वाशिंगटन सुंदर को बोल्ट कर पवेलियन पहुंचाते हैं। 19 बॉल पर 26 रन की विस्फोटक पारी समाप्त होती है। वाशिंगटन सुंदर के रूप में भारत का छठा विकेट 116 रन के स्कोर पर गिरता है। फिर 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर लिविंगस्टन को तिलक वर्मा बेहद ही खूबसूरत चौका लगाते हैं, लेकिन 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर लियाम स्टोन यहां अक्षर पटेल को आउट कर पवेलियन पहुंचाते हैं। बेन डकेट अच्छा कैच पकड़ते हैं। 3 बॉल पर 2 रन ही बना पाते हैं अक्षर पटेल के रूप में भारत का 7वां विकेट 126 रन के स्कोर पर गिर जाता है। फिर दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को तिलक वर्मा शानदार छक्का जड़कर अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। तिलक वर्मा ज़्यादा अग्रेशन में नहीं रहते और ज़्यादा सेलिब्रेशन भी नहीं करते। उन्हें पता होता है पहले इस मुकाबले को जिताना काफ़ी ज़रूरी है। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर की बॉल पर तिलक वर्मा एक और गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। तो उसके बाद 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोफ्रा आर्चर को अर्शदीप सिंह चौका लगाते हैं। यानी कि दोस्तों आर्चर का एक बेहद ही महंगा ओवर इंग्लैंड को ले डूबता है, लेकिन फिर वापसी होती है। 16वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल राशिद अर्शदीप सिंह को आउट कर देते हैं। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में 6 रन ही बना पाते हैं, जब तक टीम इंडिया का स्कोर 146 रन तक पहुंच जाता है 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर बिश्नोई का शानदार चौका देखने को मिलता है। तो 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर लिविंगस्टन को रवि बिश्नोई चौका लगाते हैं और अंत में 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेमी ओवरटन को तिलक वर्मा शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती है। एक हारे हुए मुकाबले में यहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन रवि बिश्नोई के 2 बेहद ही महत्वपूर्ण चौके और तिलक वर्मा की 72 रन की बेहद ही खूबसूरत पारी नॉट आउट से इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत जाता है। धन्यवाद।